गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 7th स्टैंडर्ड हिंदी। और उसमें भी दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कि है जहाँ छा वहाँ रहा। दोस्तों जहाँ छा वहाँ रहा, इस कहावत का अर्थ है दोस्तों, इस कहावत का मतलब है दोस्तों, अगर हमारे मन में कोई भी काम करने की इच्छा है या हमारे मन में कोई भी मंजिल पाने का हमारे मन में इरादा है, चाहे वो काम कितना भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो, चाहे वो मंजिल हमारी कितनी भी ज़्यादा कठिनाइयों से भरी हो, अगर हमारा इरादा सच्चा है, अगर हमारा इरादा पक्का है, तो दोस्तों हम लोग एक ना एक दिन हमारी मंजिल तक हम लोग पहुंच ही जाएंगे। कोई ना कोई रास्ता दोस्तों खुद ब खुद बनता हुआ हमारी आंखों के सामने दिखाई देगा और हम लोग बड़ी आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो दोस्तों इसी कहावत को, जहाँ चाहे वहाँ रहा, इसी कहावत को सच साबित करता है आज की हमारी स्टोरी, आज का हमारा चैप्टर। तो दोस्तों फटाफट इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इस स्टोरी में देखते हैं दोस्तों इस स्टोरी में है क्या, और बड़ी आसानी से ये स्टोरी आप लोगों को समझ में भी आ जाएगी। तो दोस्तों फटाफट स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं स्टोरी में है क्या। चैप्टर नंबर 7 में स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ना। देखते हैं दोस्तों, जहाँ छा वहाँ रहा, ये चैप्टर लिखा है दोस्तों, ये स्टोरी लिखी है अनुराधा मोहिनी जी ने, जिनका जन्म हुआ था 21 सितंबर में। यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है वो पढ़ लेता हूँ एक बार। इनका जन्म हुआ था 21 सितंबर 1961 में, 21 सितंबर 1961 में। तो दोस्तों आप लोगों को मुझे बताना है कि इनकी उम्र कितनी होगी, इनकी उम्र कितनी होगी, ये आप लोगों को मुझे बताना है। देखते हैं दोस्तों इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को मुझे बताना है इनकी कितनी उम्र होगी। देखते हैं दोस्तों, यसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। यसंबा एक गांव है दोस्तों, यसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजती है। पाठशाला मतलब स्कूल अभी स्टार्ट होने वाली है। देखते हैं, धुआंधार बरसात हो रही थी, एकदम जोर जोर से बरसात हो रही थी। आगे, वर्षा बारिश के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। मतलब जो ग्राउंड पे होती थी, जो प्रेयर, प्रार्थना मतलब प्रेयर, जो ग्राउंड पे प्रेयर होती थी वो आज ग्राउंड पे नहीं हुई क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी। तो दोस्तों क्लास के अंदर उनकी प्रेयर हुई बच्चे लोगों की। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि, उपस्थिति मतलब प्रेजेंटी लेते हुए गुरुजी ने देखा, क्या देखा होगा कि बारिश की वजह से बच्चे बहुत सारे नहीं आए, तो उन्होंने कारण पूछने की कोशिश की होगी। देखते हैं, उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति मतलब एब्सेंटी का कारण जानने की कोशिश की गुरुजी ने। अनुपस्थिति रहने का कारण क्या है उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा, उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा मतलब स्टूडेंट से पूछा कि इतने बच्चे गायब क्यों है, इतने बच्चे छुट्टी पे क्यों है। देखते आगे, वही नाला गुरुजी, और सभी बच्चों ने क्या कहा, वही नाला गुरुजी जी हर साल जिसकी वजह से बच्चे हमारे स्कूल में आ नहीं पाते बरसात के टाइम पे। सबने एक स्वर में उत्तर दिया, सभी ने एक स्वर में मतलब एक साथ सबने उत्तर दिया। यसंबा गांव, पैराग्राफ चेंज है। यसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। यसंबा जो गांव था उसके ठीक बीचों बीच से एक नाला बहता था। दोस्तों नाला बहना तो अच्छी बात है, सब कचरा नाले में बहेगा। तो दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम अब स्टार्ट होगी। देखते हैं दोस्तों, गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी। अच्छा, प्रॉब्लम यह था कि गांव जो नाला था, नाले के एक तरफ क्या था, गांव, एक तरफ गांव की बस्ती थी और दूसरी तरफ दोस्तों गांव के जो किसान थे उनके खेत थे, और दूसरी तरफ ही विद्यालय था, दूसरी तरफ ही स्कूल था। तो प्रॉब्लम ये थी कि दोस्तों बरसात के टाइम पे वो जो नाला था ना, नाले का फ्लो, नाले का जो बहाव था, नाले का जो फ्लो था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता था, और यहाँ के लोगों को अपने खेत तक पहुंचने में और यहाँ के बच्चे लोगों को अपने स्कूल तक पहुंचने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती थी, मतलब ना के बराबर वो पहुंच पाते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नाले की, गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। 4 से 5 फीट पानी भरने का मतलब है दोस्तों कोई 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड के बच्चे भी इसमें डूब सकते हैं। देखते आगे, बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते। बड़े बुजुर्ग जो थे वो अपने जानवरों के साथ खेतों में पहुंच जाते, लेकिन बच्चे लोग जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जो पाठशाला था, पाठशाला जाने के लिए उस नाले को लांघना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है दोस्तों, बच्चे लोग ये कर सकते नहीं है। जब जब जोरों की बारिश होती, ये इस साल की बात नहीं है दोस्तों, ये हर साल पिछले पता नहीं कितने सालों से यही चल रहा था। जब भी बरसात होती तो यहाँ के बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते, स्कूल जा नहीं पाते थे। जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता, मतलब प्रेजेंटी पर असर पड़ता बच्चे लोगों की, और बच्चे लोगों की प्रेजेंटी पर असर पड़ने का मतलब है दोस्तों उन लोग की पढ़ाई पर भी बहुत ही ज्यादा असर पड़ रहा था। मतलब जो बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके आते थे, वो भी जो सेमेस्टर का एग्जाम होता था या उन लोग के फाइनल के एग्जाम होते थे उसमें बहुत ही कम मार्क्स उन लोग के आते थे। देखते आगे पढ़ते हम लोग, जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जाते थे, पूरे हफ्ते हफ्ते भर पाठशाला नहीं जा पाते थे क्योंकि उस नाले में इतना ज्यादा पानी हो जाता था।
इसके चलते गांव में बरसात, एक गाना बन जाता है दोस्तों गांव में। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, यसंबा की यही कहानी, ये ऐसा गाना गाने लगते हैं सब लोगों में, बहुत ज्यादा ये फेमस हो जाता है गाना। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। बुरा प्रभाव मतलब होता है, प्रभाव मतलब होता है दोस्तों इफेक्ट, बहुत ही बुरा इफेक्ट गिर रहा था उन लोगों की पढ़ाई पे। अच्छी श्रेणी मतलब अच्छी रैंक लाने वाले, अच्छी श्रेणी मतलब अच्छे रैंक लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में, वार्षिक जो सेमेस्टर होता है, हमारा सेमेस्टर होता है या फाइनल एग्जाम, वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे पर क्या करते, मार्ग असंभव था। सब परेशान थे लेकिन करे क्या दोस्तों, अब तक किसी को आइडिया नहीं आया था कि उस नाले पर हम लोग पुल भी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये आइडिया आए तो किसको, कितने सालों से, कितने साल बीत चुके थे जबकि कोई नाले पे कभी भी पुल बनाया गया नहीं था। तो दोस्तों ये आइडिया कब आएगा, ये चाहत कब आएगी, चाहत होगी, कोई काम करने की चाहत होगी, यही तो चैप्टर का नाम है। अगर चाहत होगी तो वहां पे राह अपने आप बन जाएगी, लेकिन अब तक किसने चाहा ही नहीं है तो अब तक राह भी बनी नहीं है। आगे बढ़ते दोस्तों। असंभव में मूल शब्द संभव ही है, असंभव शब्द ही बना है संभव से। देखते हैं आगे। सही संभावना एक दिन यही संभावना ये जो संभावना थी कि पुल बनेगा, यह संभावना आज पूरी हो जाती है। संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई, यह संभावना एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए। तो यसंबा के अधिकांश मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे विद्यालय नहीं जा पाए। तो देखते दोस्तों आगे क्या होता है। दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल मतलब होता है दोस्तों जहाँ पे उन लोग गाँव में जहाँ पे सरपंच जी बैठते हैं, जहाँ पे मीटिंग होती है, एक बरगद का पेड़ होता है, उसके चारों तरफ सब लोग बैठ जाते हैं, उसे चौपाल कहेंगे हम लोग। चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। चबूतरे पर बैठकर वो आपस में बातचीत कर रहे थे। बैठने की जगह होती है दोस्तों, उस पर बैठकर उन लोग बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा हम लोग को सब बच्चे लोगों के नाम याद रखने। तो ये बच्चे लोगों की मीटिंग होती है तो हम लोग को सबके नाम याद रखना है और किसने क्या कहा था वो भी हम लोग को याद रखना है। देखते दोस्तों, सबसे पहला बच्चा बोलता है तुषार, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है। वो कहता है इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो। किसने कहा है, तुषार ने कहा है इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो। भूत बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो। भूत सब कोई कल्पना है और बकवास है, ये सब फालतू बातें है, ये सब का कोई मतलब नहीं है। क्या हम में से किसी ने भी भूत देखा है, क्या हम में से किसी ने भी भूत देखा है। सब केवल मनगढ़ंत बातें देखते। ये बातें किसने कही है, तुषार ने तो कहा था इस पेड़ में भूत है, यहाँ पर क्यों बैठे हो। तो ये सब मनगढ़ंत बातें, ये सब फालतू बातें, ये सब किसने कहा। देखते आगे। जूही ने कहकर बातचीत को आगे बढ़ाया। अब उत्तर किसने दिया है, जूही ने, और हम लोग को ये भी याद रखना है किसने कहा है, जूही ने। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब देखते हैं ये बात किसने कही। आज एक और अनुपस्थिति मतलब एब्सेंटी लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी है इस बरसात में। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी है इस बरसात में। किसने कहा है ये हम लोग को याद रखना है। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। तीसरा बच्चा आ चुका है, तीसरा बच्चा, इसका नाम है उज्ज्वला। उसने क्या कहा, अब तक मेरी 14 एब्सेंटीज हो चुकी है। आगे बढ़ते दोस्तों। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। अब ये बात किसने कही है देखते हैं। मेरी तो कुल उपस्थिति ही 14 होगी, मतलब उपस्थिति मतलब प्रेजेंट ही 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। और शुभम ने क्या कहा, चौथा बच्चा आ चुका है। शुभम ने कहा मेरी शायद हो सकता है प्रेजेंट ही मेरी 14 हुई हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे। क्या हर बार जब भी बारिश आएगी हम लोग ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। क्या हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। ये पांचवा बच्चा आ चुका है जिसने अपनी पढ़ाई का नुकसान होते हुए देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने क्या कहा, क्या हम लोग हर बरसात में ऐसे ही बैठे रहेंगे हाथ पर हाथ रखकर, हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्या। आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। और तुषार ने कहा हम तो अभी बच्चे, हम कर भी क्या सकते हैं। तुषार ही पहला बच्चा था जिसने कहा था कि इस पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो, ये बरगद का पेड़, इसमें भूत है। देखते आगे। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। और ऐसा कह करके वो गाने जैसा इसे गाने लगे, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। वहां के बच्चे इसे गाना बनाकर जोर जोर से हंसने लगे। आगे देखते हैं दोस्तों, इस गाने को रोक देता है कौन, हंसो मत। अब एक कोई आ गया है, कोई बच्चा आ गया है, देखते हैं उस बच्चे का नाम क्या है। हंसो मत,
कोई कुछ कर सकता है तो वो हम ही है। अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो हम बच्चे ही है, क्योंकि हम स्कूल जाते हैं, हमने बुक को किताब में पढ़ा है, किताब में हर एक चीज़ें पढ़ा है, हम लोग ने साइंस पढ़ा है, तो हम लोग ये सभी चीज़ें जानते हैं, ये सभी चीज़ें जानते हैं कि हम लोग नाले पे क्या बना सकते हैं, पुल बना सकते हैं। कोई ना कोई आइडिया हम लोग को सोचना पड़ेगा कैसे हम लोग क्या करें कि हम लोग हमारी पढ़ाई का नुकसान ना हो। देखते हैं, आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। आत्मविश्वास से भरा हुआ ये वाक्य किसने कहा है? दामिनी ने कहा है। ये छठवां बच्चा है हमारा। हर समस्या का निदान संभव है। हर समस्या का निदान मतलब सॉल्यूशन संभव है, सॉल्यूशन हो सकता है, बस हम लोग को उसको सोचने की बारी है। हम लोग ने अगर सोचा नहीं तो वो काम होगा भी नहीं। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है, और जो ये प्रकृति है ना, नेचर, ये भगवान ने हमें क्या दिया है? सोचने के लिए हम लोग को बुद्धि दिया है, तो उसका हम लोग यूज क्यों ना करें। आगे, मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। अगर हम लोग सब बैठकर सोचेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही हम लोग को मिल सकता है। डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता होगा। क्या हम कोई ऐसा दुनिया में कोई दोस्तों काम ही नहीं है? अगर हम लोग अंतरिक्ष पे पहुंच सकते हैं, हम लोग अगर चांद पर कदम रख सकते हैं, तो दोस्तों ये जमीन पे कुछ काम करना क्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा? नहीं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। बस ये सोचने की देरी है, और कुछ करने का इरादा बनाना हमारे लिए बस जरूरी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सही बात है दोस्तों, जो कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती। मंजिल मिलती है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मंजिल जरूर मिल जाती है। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया, और सब लोग जहाँ पे मजाक मस्ती कर रहे थे, और अब यहाँ पे दामिनी की बातों से सब लोग सीरियस हो जाते हैं। सब लोग उस बातों पर गौर करना स्टार्ट कर देते हैं। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। सब लोग सोचने लगे। हल मिल गया मतलब सॉल्यूशन मिल गया। ये किसने कहा? देखते हैं हम लोग। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। आशीष की आंखों में चमक मतलब उसको पता चल गया था कि हाँ, यही जो सॉल्यूशन है, उसको काम करेंगे तो हम लोग की पढ़ाई कभी भी नुकसान होगी नहीं। चाहे कितनी भी बारिश हो, हम लोग अपने स्कूल तक पहुंच ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैसे सबने एक साथ पूछा। सबने पूछा कैसे हम लोग कर सकते हैं? ऐसा कोई तरकीब बता कि हम लोग कैसे इसके नाले को हम लोग पार कर सकते हैं। हम नाले पर पुल बनाएंगे। और पुल बनाना दोस्तों इतना आसान काम भी नहीं था। उसने कह तो दिया कि हम पुल बनाएंगे, तो दोस्तों देखो क्या होता है। पुल, सभी लोग आश्चर्य के साथ सभी लोग यहाँ पे एकदम चौंक गए कि पुल कैसे बन सकता है। पुल, मित्रों के शोर में आश्चर्य को भाप आशीष ने आत्मविश्वास भरे उत्तर देते हुए कहा। सब लोगों ने कहा एक साथ, पुल कैसे बना सकते हैं हम लोग? तो आशीष ने एकदम विश्वास भरे स्वर में क्या कहा, देखते हैं दोस्तों। आत्मविश्वास मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसने कहा, उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सबने पुल की जानकारी पढ़ी है। विज्ञान में हम लोगों ने पढ़ा है कि पुल कैसा होता है, पुल कैसे काम करता है और कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग क्यों ना उसे इस्तेमाल करें, क्यों ना उसको बनाकर हम लोग देखें। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी है। अंतरजाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अंतरजाल मतलब इंटरनेट से हम लोग जानकारी भी निकाल सकते हैं कैसे पुल बनाए, क्या क्या चीजें उसमें यूज होती है, और किस तरह हम लोग पानी के, सबसे पहले हम लोग को पुल बनाना है तो सबसे पहले हम लोग को जो नाला है, नाले के बहाव को हम लोग को पूरी तरह रोकना पड़ेगा। मिट्टी से हम लोग उसके बहाव को रोकेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसे पुल बना सकते हैं। पानी बहता रहेगा, हम लोग तभी पुल नहीं बना सकते। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ देर के लिए हम लोग को पानी को रोकना पड़ेगा, फिर हम लोग उस पर पुल बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब कभी शहर गए तो बड़े बड़े पुल देखे भी है। अंतरजाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है। गांव का नाला बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। हमें लगभग कितना चौड़ा पुल बनाना होगा? 10 फीट का। 10 फीट में नाला भर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह यसंबा गांव में फैल गया। अब ये बच्चों ने जो बात कही थी, ये बात अब तक दोस्तों किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पूरा गांव में पता नहीं कितने वर्षों से, कितने सालों से ये गांव ऐसे ही था। यहाँ पे किसी ने भी पुल बनाने का सोचा नहीं था। कितने बुजुर्ग थे, कितने बुद्धिमानी लोग थे, लेकिन पुल बनाने का किसी के ख्याल में नहीं आया था। लेकिन बच्चे लोगों ने सोचा, और दोस्तों सोच लिया है तो अपने आप रास्ता निकल ही जाता है। अब दोस्तों देखना है, ये सब बातें, जो ये बात होती है ना आग की तरफ फैलने का मतलब है, ये सभी लोगों में फैल गई। इतनी तेजी से ये फैली, इसलिए इसे कहा जाता है जंगल की आग। जंगल की आग का मतलब है दोस्तों, जंगल में अगर कभी आग लग जाती है ना, वो पूरे के पूरे इतनी तेजी से वो फैलने लग जाती है कि पूरा का पूरा जंगल उसमें समा जाता है। देखते हैं आगे दोस्तों। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह यसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। और जो इन लोगों ने, बच्चे लोग ने सोचा इसके बारे में, सब उन लोगों की तारीफें कर रहे थे। बच्चे लोग ने इतनी अच्छा सोच लिया। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। जो ये प्रकल्प था, ये जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। इसकी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी उन लोग निकालने लगे कि कैसे बनाएंगे, क्या क्या चीज़ें हम लोग को लगती है, ये सब उन लोग सोचने लगे। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री मतलब जो जो चीज़ें उसमें लगने वाली है, जिन चीज़ों से मिलकर पुल बनने वाला है, उन्होंने क्या बना दिया, सूची मतलब होता है दोस्तों लिस्ट बना लिया।
सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। सभी लोगों से, जो भी गांव में लोग हैं, सब लोगों से 20-20 रुपए चंदा उन लोगों ने जमा करना स्टार्ट किया, क्योंकि सामान खरीदना है। अब तक पाठशाला के शिक्षक, जो स्कूल में जो शिक्षक लोग पढ़ाते थे, और गाँव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। सब लोग मदद करने को तैयार हो गए, क्योंकि दोस्तों पुल बनना मतलब हर एक इंसान के लिए फायदा होने वाला था। तो सब लोगों ने आगे आने लगे मदद करने के लिए। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो गई। राशि मतलब पैसा, जो भी उन लोगों को सामग्री खरीदनी थी, जो भी उन लोगों को चीजें खरीदनी थी, उसके लिए जरूरत का पैसा जमा हो चुका था। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब लोग मिलकर काम कर रहे थे दोस्तों। इसमें बुजुर्गों का अनुभव मतलब जो भी उन्होंने अब तक जितने भी वर्षों में उन्होंने अपने अनुभव से, अपने टैलेंट से उन्होंने जो भी उन लोगों ने सीखा था उसको, और युवाओं की शक्ति, जो यंगस्टर थे उन लोगों के पास ताकत है, कोई भी चीज उठा के उन लोग यहाँ से वहां लेके जा सकते हैं। और विद्यार्थियों का उत्साह, और सबसे ज्यादा उत्साहित मतलब होपफुल, सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाने वाले कौन थे? बच्चे। और बच्चे दोस्तों, अगर हम लोग कोई भी निराश हो जाते हैं ना, बच्चे लोगों को हम लोग देखकर कुछ सीख सकते हैं। कोई छोटा सा बच्चा है, वो बार बार गिरता है, जिसने चलना अब तक नहीं सीखा, वो बार बार चलने की कोशिश करता है, गिरता है, रोता है, फिर भी उठ के चलता है। तो दोस्तों बच्चों में बहुत ही ज्यादा उत्साह रहता है। बच्चे कभी चोट लग जाती है तो वो 2 सेकंड के लिए उन लोग रोते हैं, फिर बाद में खुश होकर वही काम वापस से करने लग जाते हैं। तो दोस्तों बच्चे लोग में उत्साह बहुत ही ज्यादा होता है। उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा मतलब फटाफट काम होने लगा। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। जो बंजर जमीन था, खाली जमीन था, जहाँ पे खेती नहीं होती थी, वहां से मिट्टी खोदी गई। मिट्टी क्यों खोदी गई होगी दोस्तों? हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले ना पानी का जो बहाव है, नाले का जो पानी है, उसे हम लोग को रोकना है, क्योंकि पुल हम लोग तभी बना सकते हैं जब पानी रुक जाए, उसके बाद ही हम लोग उधर पुल बनाने का काम कर सकते हैं। देखते हैं आगे। बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने, छगन बाबा नाम के एक इंसान थे, उन्होंने, बुजुर्ग इंसान थे, उन्होंने क्या किया? प्रचुर मतलब जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। अब रेत की तो जरूरत पड़ेगी दोस्तों, रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गाँव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे, और मिट्टी उन लोग क्या करने लगे? पानी को रोकने के लिए उन लोग मिट्टी वहां पे पानी के अंदर उन लोग डालने लगे, जिससे क्या हुआ? पानी रुक गया और पुल बनाने का रास्ता खुल गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हर दिन स्वप्न पूर्ति मतलब सपना पूरा होने का खुशी उन लोग मनाते थे। स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव क्या सपना पूरा होने लगा था कि गांव एक दिन अपने दम पर क्या बनाएगा? नाले पर पुल बनाएगा। उस सपने को पूरा धीरे धीरे उन लोग करने लगे। अंततः दोस्तों 15 दिन के अंदर वो पुल बनकर तैयार हो जाता है। अंततः मतलब एट द एंड, आनंद की वो सुबह भी आ गई। आनंद की वो सुबह मतलब खुशी की वो सुबह भी आ गई, जिस दिन पुल तैयार हो चुका था। वर्षों की कठिनाई दूर हो गई। वर्षों से जो कठिनाई चालू थी, जो बच्चे लोगों की पढ़ाई छूट रही थी, जो किसान लोग अपने खेत में पहुंचने के पानी नाले को पार करते थे, कितनी मुश्किलों से उन लोग नाले को पार करते होंगे, अपनी जानों को जोखिम में डालकर उन लोग नाला पार करते थे। अब उन्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होगी। केवल 15 दिनों में ग्रामीण मतलब गाँव वालों और विद्यार्थियों के सामूहिक मतलब साथ में मिलकर श्रमदान मतलब होता है दोस्तों मेहनत, श्रमदान मतलब होता है खून पसीने वाली मेहनत। श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। अद्भुत उपलब्धि मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता मतलब एक साथ काम करना है, सब लोग एक होकर रहना। संगठन मतलब ग्रुप बनाकर काम करना। और श्रमदान मतलब मेहनत का महत्व भी समझा था। सभी लोगों ने एक साथ मिलकर कितनी पावर बन जाती है, इस महत्व को उन्होंने समझा था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा। बरसात में इस साल भी पानी भरा, लेकिन इस साल कोई कठिनाई उन लोगों को हुई नहीं। पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पाठशाला की अब जाने के लिए उनको कोई रोक सकता नहीं है। पहले नाला उनकी बीच की रुकावट थी, उन लोग हफ्ते भर तक स्कूल जाते नहीं थे, लेकिन अब ऐसी कठिनाई आने वाली नहीं है उनके सामने। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता। पुल अगर बोल पाता तो वो क्या करता? वो उन लोग की, बच्चे लोगों की, जो उन्होंने काम किया उसकी हमेशा तारीफ करता। और अगर बोलता होता तो क्या बोलता? देखते हैं दोस्तों। मानो मन ही मन कर रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाहत है, किसी काम को करने की चाहत है, वहां पे रास्ता निकल ही जाता है दोस्तों। ये किसने कहा होगा? ये वो पुल कह रहा होगा। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत, जूही ने अपने भाई की मदद से, उसका भाई होगा, उसकी मदद से पुल के उद्घाटन, जो पुल का उद्घाटन हुआ था उसका वृत्तांत बनाया मतलब उसकी रिपोर्ट बनाई। और क्या किया? और संगणक मतलब कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत की। और किसके सामने प्रस्तुत की? शिक्षा निरीक्षक के सामने की, ताकि वो देखे और उसे उन सभी गाँव वालों पर गर्व हो। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्टोरी थी। और हम लोग को भी समझना है दोस्तों, हमारे भी लाइफ में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कभी कभी हो सकता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा हमारा टाइम चल रहा हो,
दोस्तों ये जो कोरोना का पीरियड है ये भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का टाइम है दोस्तों। इस मुश्किल से हम लोग को हारना नहीं है, इस मुश्किल में हम लोग को अपना हौसला बनाए रखना है दोस्तों। कभी कभी लगता है हम लोग को बहुत ही ज़्यादा हम लोग की सामने परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो दोस्तों हम लोग को उनके बारे में सोचना है जिनके पास तो कोई घर बार ही नहीं है, जो सड़कों पर रहते हैं। तो दोस्तों वो अपनी ज़िंदगी कैसे बिताते हैं, अगर वो जी सकते हैं तो दोस्तों हमारे लिए भी रास्ता खुला है, हम लोग भी अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग को भी डर कर हारना नहीं है, हम लोग के सामने भी रास्ते अनेक है, बस हम लोग देखना नहीं चाहते। हम लोग को बस अपनी आंखें खोलना है और रास्तों को देखने की कोशिश करना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए कोई ना कोई हम लोग अगला लेक्चर और देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए, तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।